रज्जो और लज्जो, आज कढ़ी चावल राजमा के साथ बूंदी रायता बनेगा, वो भी मसाला डाली के। ठीक है चुटिया वाला सेठ। चुटिया वाला सेठ का आदेश मिलते ही रज्जो और लज्जो कढ़ी चावल व राजमा बनाने लगती हैं और फिर कुछ समय उपरांत ग्राहक आने लगते हैं। अरे वो चुटिया वाला, खाना तैयार है क्या? हाँ हाँ, एकदम से तैयार है मसाला डाल के। आइए आइए, खाना खाइए। उसी समय ऑटो रिक्शा वाला गोपी वहां जाता है। उसे देखते ही चुटिया वाला हंसते हुए कहता है, आओ आओ गोपी, मोस्ट मोस्ट वेलकम मसाला डाल के। क्यों बे चुटिया वाला सेठ, आज तो रज्जो बहन ने कढ़ी चावल राजमा बनाया होगा ना, मसाला डाल के। हाँ हाँ, वही बनाया है मसाला डाल के। कुछ दिन बाद चुटिया वाला रज्जो और लज्जो को उनकी पगार दे रहा होता है कि अचानक लज्जो चुटिया वाले पर गुस्सा दिखाते हुए कहती है, क्यों बे चुटिया वाला सेठ, इस रज्जो को हमसे ज्यादा पगार काहे दिया? डोंट बी एंग्री लज्जो रानी, ये तुमसे ज्यादा लजीज खाना बनाती है मसाला डाल के, इसीलिए इसका पगार ज्यादा तो होना ही चाहिए ना। ये सुनकर लज्जो की बोलती बंद हो जाती है, मगर उस दिन के बाद वो मन ही मन रज्जो से दुश्मनी करने लगती है और कहती है, मैं भी देखती हूँ कि चुटिया वाला तुम इसको मुझसे ज्यादा पगार कैसे देता है। कसम बेईमानी का, इसका तो मैं पत्ता ही काट दूंगी। रज्जो का बंटी नाम का एक बेटा था जो कुछ दिनों से बीमार चल रहा था। बंटी को अक्सर दौरे पड़ते रहते थे और उसका इलाज चल रहा था। एक दिन रज्जो चुटिया वाले के ढाबे पर खाना बनाने में लगी हुई थी कि तभी उसकी सास सरस भागते भागते वहां आती है। बहू, ओ बहू, बंटी को दौरा पड़ा है, उसे डॉक्टर के पास ले जाना है, जल्दी से कुछ पैसे दो। पैसों की बात सुनकर रज्जो परेशान हो जाती है और चुटिया वाला को अपनी परेशानी बताती है, मगर चुटिया वाला उसकी परेशानी समझने के बजाय उस पर क्रोध जताते हुए कहता है, मैं तुमको पगार से ज्यादा एक पैसा नहीं दे सकता। एडवांस में पैसा देने का बात तो भूल ही जाओ मसाला डाल के। काम करना है तो करो, वरना दफा हो जाओ मसाला डाल के। चुटिया वाले की बात सुनकर रज्जो की जबान को तो जैसे लकवा ही मार जाता है, मगर लज्जो को अपनी चाल चलने का मौका मिल जाता है। कुछ देर बाद चुटिया वाला गल्ला छोड़कर ग्राहकों को देखने जाता है तो लज्जो मौका देखकर गल्ले पर झट से हाथ साफ कर लेती है। फिर कुछ देर बाद चुटिया वाला वापस आता है तो खाली गल्ला देखकर चौंक जाता है। है, पैसा तो गायब हो ही गया मसाला डाल के। गल्ले का सफाया किसने किया होगा? ये कहते हुए चुटिया वाला रज्जो और लज्जो को आवाज देता है, ओए रज्जो और लज्जो, जल्दी से आओ मसाला डाल के, यहाँ गंभीर घोटाला हो गया देखो। रज्जो और लज्जो भागते भागते चुटिया वाला सेठ के पास आती हैं। उन्हें देखते ही चुटिया वाला सेठ उन पर आग बरसाते हुए कहता है, सच सच बताओ, हमारे गल्ले पर तुम दोनों में से किसने हाथ साफ किया मसाला डाल के? जिसको पैसे का जरूरत होएगा वही हाथ साफ करेगा सेठ जी। वो इस रज्जो से पूछो ना, इसने ही गल्ले से पैसा उड़ाया होगा। क्या तुमने देखा इसको पैसा उड़ाते? हम अपनी आंखों से देखा था इसको पैसे उड़ाते। ये सुनकर चुटिया वाला रज्जो पर आग बबूला हो जाता है और रज्जो को काम से निकालते हुए कहता है, तुम अभी का अभी हमारे ढाबे से दफा हो जाओ चोरनी रज्जो, अब हम तुमको काम पर नहीं रख सकता मसाला डाल के। चुटिया वाला, मैंने चोरी नहीं की, ये लज्जो झूठ बोल रही है। ये कहकर रज्जो चुटिया वाले का ढाबा छोड़ देती है। रज्जो जाते जाते चुटिया वाला से कहती है, देखना चुटिया वाला, तुम एक दिन बहुत पछताएगा। चुप कर चोरनी कहीं का, दफा हो, वरना तुमको पुलिस का हवाले कर दूंगा मसाला डाल के। ढाबे से निकाल दिए जाने के बाद रज्जो पर परेशानियों का बोझ पड़ जाता है। उधर डॉक्टर उसके बेटे की स्थिति देखकर कहता है, देखिए रज्जो जी, आपके बेटे को कुछ दिन के लिए अस्पताल में ही रहना पड़ेगा। यदि जरूरी है तो रखिए डॉक्टर साहब, मैं पैसों का इंतजाम करती हूँ। रज्जो कई लोगों से कर्ज मांगती है मगर उसे कहीं से भी कर्ज नहीं मिलता। इसी बीच एक दिन उसकी मुलाकात गोपी से होती है। रज्जो उसे अपनी स्थिति के बारे में बताती है। उसकी बात सुनकर गोपी रज्जो से कहता है, ए रज्जो बहन, तुम अपना खुद का ढाबा क्यों नहीं खोल लेती? पर उसके लिए कोई दुकान तो चाहिए ना भाई। अरे तुम्हें दुकान की क्या जरूरत है? मेरे पास एक पुराना ऑटो रिक्शा रखा है, तुम उसमें अपना चलता फिरता ढाबा खोल सकती हो। ये सुनकर रज्जो खुश होते हुए कहती है, ये तो बहुत अच्छी बात है भाई। गोपी अपना पुराना ऑटो रिक्शा लज्जो को दे देता है और रज्जो अपने कीमती गहने बेचकर ऑटो रिक्शा में ढाबा बना लेती है। माँ जी, ईश्वर ने चाहा तो हमारा ये चलता फिरता ढाबा अवश्य कामयाब होगा। हाँ बेटी, ईश्वर तुम्हें तरक्की दे।
रज्जो अपना ऑटो रिक्शा ढाबा चुटियावाला सेठ के ढाबे से कुछ दूर सड़क किनारे लगाती है। वहां के कुछ लोग पहले से ही रज्जो को जानते थे और उनको रज्जो का बनाया हुआ कढ़ी चावल बहुत पसंद था। इसीलिए रज्जो के वहां खड़े होते ही लोग उसके ढाबे पर आना शुरू हो जाते हैं। तुम्हारे जाने के बाद तो चुटिया वाला का कढ़ी चावल जायका ही बिगड़ गया, पर अब तुम्हारे यहाँ वही जायका फिर से मिलने लगेगा रज्जो। कुछ ही दिनों में रज्जो का ऑटो रिक्शा ढाबा अच्छा चल निकलता है और इसी कारण चुटिया वाले के ढाबे पर ग्राहकों की संख्या बहुत कम हो जाती है। इसीलिए चुटिया वाला सेठ अब रज्जो को काम से निकालकर पछतावा करने लगता है। मैंने रज्जो को काम से निकालकर बहुत बड़ी भूल की। उसे निकालने से पहले सोचना चाहिए था मसाला डाल के। धीरे धीरे रज्जो का ऑटो रिक्शा ढाबा और भी अच्छा चलने लगता है और उसके पास पैसा बरसने लगता है। पैसा आते ही वो 1 से 2 और 2 से 4 ऑटो रिक्शा ढाबा बना लेती है और उन्हें शहर में अलग अलग जगहों पर खड़ा करने लगती है। इस तरह उसकी कमाई कई गुना बढ़ जाती है। दूसरी तरफ चुटिया वाले का ढाबा बंद होने की हालत पैदा हो जाती है। इसीलिए वो रज्जो के पास जाकर कहता है, ओए रज्जो, तुम अपना ऑटो रिक्शा ढाबा कहीं और जाकर लगाओ। जानता नहीं कि तुम्हारे कारण हमारा ढाबा बंद होने को है मसाला डाल के। तो इसमें मैं क्या कर सकती हूँ चुटिया वाला? मैं तो अपना ढाबा सड़क पर चलाती हूँ। सीधा सीधा मान जाएगी तो भला होएगा, वरना पछताएगी मसाला डाल के। चुटिया वाला ये कहकर वहां से चला जाता है और फिर कुछ समय बाद वो शहर के एक बदमाश से मिलता है और उससे अपनी समस्या का हल करने को कहता है। देख लो जगता, यदि तुम हमारा ये काम कर दोगे तो हम तुमको पूरा एक खोखा दूंगा मसाला डाल के। तुम्हारा ये काम आज ही हो जाएगा चुटिया वाला। जगता बदमाश उसी समय अपने आदमियों से कहता है, चलो रे, उस कढ़ी चावल वाली के ऑटो रिक्शा ढाबे को अभी के अभी तोड़ डालो। ये कहकर जगता बदमाश अपने आदमियों के साथ रज्जो के ऑटो रिक्शा ढाबे पर पहुंचकर उसे धमकाते हुए कहता है, अबे वो रज्जो, अपने इस ऑटो रिक्शा ढाबे को चुटिया वाला सेठ के ढाबे से दूर लेकर जा। मेरा ढाबा यहीं लगेगा भाई, मैं तुम्हारे डर से डरने वाली नहीं हूँ। रज्जो की बात सुनकर जगता को उस पर बहुत गुस्सा आता है और वो अपने आदमियों से कहता है, क्यों बे, देखते का हो, अब इसके ऑटो रिक्शा ढाबे को तोड़ डालो और ये आगे आए तो इसका खोपड़ी फोड़ डालो। जगता की ये कहते ही उसके बदमाश रज्जो के ऑटो रिक्शा ढाबे को तोड़ने लगते हैं और रज्जो बीच में आती है तो उसको भी घायल कर देते हैं। कुछ ही पल में सब बर्बाद हो जाता है। भगवान मार डाले इन बदमाशों को, मेरा सारा ढाबा तोड़ डाला। चुटिया वाला सेठ, तूने ये अच्छा नहीं किया, अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। रज्जो भागो वाली निकली। उसी दिन जगता बदमाश पुलिस के हत्थे चढ़ जाता है और सलाखों के पीछे डाल दिया जाता है। ये पता चलते ही रज्जो फूली नहीं समाती। वो तुरंत पुलिस स्टेशन जाकर चुटिया वाला की शिकायत करती है और फिर पुलिस उसे अरेस्ट कर लेती है। इस तरह लालची चुटिया वाला का ढाबा हमेशा के लिए बंद हो जाता है। दूसरी तरफ मेहनती और ईमानदार रज्जो के ऑटो रिक्शा ढाबे कुछ ही दिनों में शहर के हर भाग में नजर आने लगते हैं। दोस्तों आ ही गए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर भी कर देना और बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि आपको नए वीडियोस